रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 11 मार्च 2022। आज शुक्रवार 11 मार्च 2022। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है रोमन्स 5 चैप्टर 14 वर्स, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। रोमन्स 5 चैप्टर 14 वर्स, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, द रेन ऑफ डेथ इज ओवर। मृत्यु का राज्य खत्म हो चुका है। द रेन ऑफ डेथ इज ओवर। मृत्यु का राज्य खत्म हो चुका है। वचन के आधार से हम सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, हम वचन सीखेंगे। Romans 5 chapter 14 verse, nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 5 चैप्टर 14 वर्स, nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने इन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो इस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 14 वचन BSI बाइबल में से। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, इस वचन के आधार से आज का विषय, Satan became the god of this world because he got it from Adam, who lost out through disobedience, resulting significantly in the reign of death. शैतान इस जगत का परमेश्वर बन गया और ईश्वर बन गया, क्योंकि उसने आदम से जो उसने आज्ञाकारिता को खो दिया था, आज्ञाकारिता के द्वारा जो उसने खो दिया था, उसके कारण वह इस जगत का ईश्वर बन पाया। नतीजे में हम देख सकते हैं कि मृत्यु बिल्कुल उसके बाद राज्य करना शुरू कर दिया। रिमेंबर गॉड सेड टू एडम, इन द डे दैट thou eatest thereof the tree thou shalt surely die. जेनेसिस 2 चैप्टर 17 वर्स। आप उस समय को याद कीजिए जब परमेश्वर ने आदम को कहा था। उत्पत्ति के 2 अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। उत्पत्ति के 2 अध्याय के 17 वचन में परमेश्वर ने आदम से इस प्रकार से कहा था फल के विषय में। पर भले या बुरे के ज्ञान का फल, भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। He was talking about spiritual death. Spiritual death is the cause of physical death. वह आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा था। आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु का कारण बन गया है। So our theme verse says, nevertheless death reigned from Adam to Moses, the law of Moses. तो यहाँ पर हमारा शुरुआती वचन इसी को हमें बताता है जो हमने अभी पढ़ा, रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 14 वचन। हम और एक बार पढ़ेंगे उससे।
रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 14 वचन इस प्रकार से कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। और एक बार पढ़ेंगे, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। कौन से लोग थे ये? जो व्यवस्था के अधीन थे, जो मूसा ने दिए हुए व्यवस्था के अधीन थे, उनके ऊपर भी राज्य किया। बट हु हैड द पावर ऑफ डेथ, परंतु ये मृत्यु की शक्ति किसके पास है? The Bible says, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Hebrews 2 chapter 14 verse। तो पवित्र बाइबल इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से बताता है कि मृत्यु की शक्ति किसके पास है। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 14 वचन, मृत्यु की शक्ति किसके पास है, हम यहाँ पर वचन के आधार से देखेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Satan was actually behind this reign of death। शैतान एक ऐसा था जो इस मृत्यु के राज्य के विषय में, उसके पीछे शैतान ही था। मृत्यु का राज्य जो है उसके पीछे सच में देखा जाए तो शैतान ही था। Now here is something very interesting that I want you to notice। The reign of death ended at the emergence of the law of Moses, for the reign of death was from Adam to Moses। Romans 5:14। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐसा कुछ घटना बात यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर मैं ध्यान से समझने के लिए चाहता हूँ कि जो मृत्यु का राज्य है वो खत्म हो गया जैसे ही मूसा का व्यवस्था आ गया, क्योंकि मृत्यु का राज्य आदम से लेकर मूसा तक ही चल रहा था। तो वहाँ पर ये पता चलता है जब मूसा व्यवस्था लेकर आया तब मृत्यु का राज्य खत्म हो गया। इसी बात को हम रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 14 वचन में पढ़े हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 14 वचन, तो भी आदम से लेकर मूसा तक, ऐसा लिखा है। तो आदम से लेकर मूसा तक यानी मूसा ने जब व्यवस्था लाया तो उस व्यवस्था के बाद में मृत्यु का राज्य खत्म हो गया। Now Hebrews 2 chapter 14-15 declares, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage। और फिर पवित्र बाइबल इब्रानियों के पत्री के 2 अध्याय के 14 और 15 ये 2 वचन अगर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमें बताता है। हम पढ़ेंगे उसे, यह इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय 14 वचन 15 वचन, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले।
They were in bondage not because death was destroying them, but because they were afraid. The fear of death kept them in bondage, whereas death stopped reigning at the law. वह बंधुआई में थे, इसलिए नहीं कि मृत्यु उनको नाश कर रही थी, परंतु इसलिए वो बंधुआई में थे कि वो मृत्यु से डर रहे थे। जो मृत्यु से डर था वही उनको बंधुआई में रखता रहा, जबकि मृत्यु तो रोक दी गई थी वो मूसा के व्यवस्था शुरू होने के समय से। दिस मीन्स दैट थ्रू द लॉ that was based on the Abrahamic covenant, any man could have power over death, but they did not know it all their lifetime. They were subject to bondage because of the fear of death. तो अब इसका मतलब ऐसा बनता है, मूसा जब व्यवस्था लाया तो मृत्यु राज्य करना बंद हो गया था, परंतु अब्राहम के जो वाचा बांधा गया था परमेश्वर के साथ, उस समय से लेकर लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखे थे। और यही मनुष्य अगर जानकारी रखता तो वह मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य को इस्तेमाल करता और उससे डरता नहीं, परंतु वो जानकारी नहीं रखने की वजह से अपने जीवन भर के समय मृत्यु के बंधुआई में, मृत्यु के डर के बंधुआई में अपने आप को अधीन करते रहे, क्योंकि वो मृत्यु का डर रखे हुए थे। थिंक हाउ मैनी पीपल आर अफ्रेड टुडे। सोच कर देखिए कितने सारे लोग इसी प्रकार से मृत्यु का भय रखे हुए जी रहे हैं। द फियर ऑफ डेथ कीप्स पीपल इन बॉन्डेज। जो मृत्यु का भय है लोगों को वो बंधुआई में रखता है। बट जीसस क्राइस्ट केम टू सेट मेन फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। परंतु यीशु मसीह मनुष्यों को मृत्यु के डर में से आज़ाद करने के लिए आया। The Bible says, knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion. Romans 6 chapter 9 verse. पवित्र बाइबल रोमियो के 6 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से बताता है, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 9 वचन पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने को नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 9 वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्राइस्ट इज जीसस एंड हिज बॉडी द चर्च। मसीह यीशु है और उसका शरीर कलीसिया है। द हेड एंड द बॉडी फ्रॉम क्राइस्ट। जो सिर और शरीर ये एकत्रित होकर मसीह बनता है। If death has no more dominion over the head, it does not have dominion over any other part of the body. Death has no power over you. अगर मृत्यु को सिर के ऊपर प्रभुता नहीं है तो सिर के नीचे धड़ होता है, तो बाकी सब शरीर के भाग जो धड़ है उसके ऊपर भी मृत्यु का अधिकार नहीं है, प्रभुता नहीं है। इसका मतलब मृत्यु को पूरी तरह से कहीं पर भी मनुष्यों के ऊपर प्रभुता नहीं है। आपके ऊपर मृत्यु का सामर्थ्य नहीं है। द बाइबल सेज यू हैव बीन ब्रॉट इनटू लाइफ एंड इमोर्टैलिटी। 2 तिमोथी 1 चैप्टर 10 वर्स। पवित्र बाइबल ऐसे बताता है कि हमको जीवन में लाया है और अविनाशी होने के लिए लाया है। महिमा हो परमेश्वर की, ग्लोरी टू गॉड। हम इस बात को पढ़ सकते हैं 2 तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय के 10 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। 2 तिमोथियुस की पत्री उसके 1 अध्याय 10 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे,
जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य दूसरे तिमोथियुस की 1 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित किया। तो हमें अभी अमरता मिली है और हमारे अंदर जीवन भी आ चुका है। हम और एक बार पढ़ेंगे, दूसरे तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 10 वचन, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। महिमा हो परमेश्वर की। पिता परमेश्वर, इन वचनों में से हमारी उन्नति करने के लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड, यहाँ पर जितने परमेश्वर पिता हम जीवन जीने का रास्ता है खुदा परमेश्वर, उसमें अपनी सामर्थ्य दीजिए खुदा परमेश्वर। हम औरों के लिए और पिता आपके राज्य के लिए, आपके लोगों के लिए हम इन्हीं उन्नति के कारण लाभदायी बने। आपका राज्य बढ़ाने में हम इस उन्नति का उपयोग करें। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।